5000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर लोग सिर्फ जिंदा रहने की फाइट लड़ रहे थे, जब सिविलाइजेशन का मतलब बस छोटे गांव, कच्चे घर और रोज की सर्वाइवल होती थी, आज के इंडिया पाकिस्तान के इलाके में लोग फ्लश टॉयलेट्स यूज कर रहे थे। हाँ, फ्लश टॉयलेट्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, परफेक्टली प्लान्ड सिटीज। और फिर एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन जो बिना किसी बड़ी जंग, बिना किसी अपोकलिप्स, बिना किसी ड्रामेटिक डिस्ट्रक्शन के अचानक हिस्ट्री के पेजेस से गायब हो गई। ना कोई फाइनल बैटल, ना कोई हीरो, ना कोई विलन। सवाल सिंपल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ आखिर हुआ क्या? आज हम अपने आप को मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। स्मार्ट सिटीज, एक्सप्रेसवेज, मेट्रोज, ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स। हम सोचते हैं ये सब इनोवेशन है, नया है, रिवोल्यूशनरी है। पर सच ये है कि 5000 साल पहले भी लोग ये सब ऑलरेडी कर चुके थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ एक सिविलाइजेशन नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो पावर, ईगो और शो ऑफ पे नहीं, बल्कि प्लानिंग, बैलेंस और डिसिप्लिन पे बेस्ड था। ये सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं, बल्कि हिस्ट्री की वो पूरी किताब है जो हमने या तो कभी पढ़ी ही नहीं, या फिर पढ़ी तो सही पर समझने की कोशिश ही नहीं की। ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं है, ये कहानी है लॉस्ट नॉलेज की, ये कहानी है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, और शायद हमारी मॉडर्न गलतियों की भी। सोचो, एक सिविलाइजेशन जो सिर्फ कल्चर या पॉपुलेशन में नहीं, बल्कि एरिया और प्लानिंग दोनों में इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी ज्यादा बड़ी थी। लगभग 1500 से ज्यादा सिटीज और सेटलमेंट्स हजारों साल पहले। ये कोई छोटा ग्रुप या ट्राइब नहीं था, ये एक पूरी मेगा सिविलाइजेशन थी। शहर शहर से कनेक्टेड थे, रूल्स हर शहर में लगभग सेम थे, डिजाइन स्टैंडर्डाइज था। हर शहर में सीधी और वाइड रोड्स, परफेक्ट ग्रिड सिस्टम, बिल्कुल चेस बोर्ड जैसे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज जो हर घर से जुड़ी हुई थी, हर घर में बाथरूम और प्रॉपर वाटर सिस्टम। और सबसे शॉकिंग बात, कहीं भी किंग्स के बड़े महल नहीं, कहीं भी क्वींस के रॉयल टूम्स नहीं, कहीं भी पावर का शो ऑफ नहीं, ना ह्यूज स्टैचूज, ना जायंट पैलेसेस। इसका मतलब क्या है? यहाँ पावर इंडिविजुअल्स के पास नहीं थी, यहाँ पावर सिस्टम के पास थी। रूल स्ट्रांग थे, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग थे, राजा कम इंपॉर्टेंट थे। हिस्ट्री में ऐसी एग्जाम्पल्स बहुत ही रेयर मिलती हैं। इंडस वैली के ड्रेनेज सिस्टम्स आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स को हैरान कर देते हैं। कवर्ड ड्रेन्स, प्रॉपर स्लोप्स, इंस्पेक्शन चेंबर्स फॉर रेगुलर क्लीनिंग। पानी कहीं भी खुला नहीं बहने दिया जाता था। हाइजीन यहाँ लग्जरी नहीं, बल्कि एक बेसिक रूल था। सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि घर के अंदर भी प्रॉपर प्लानिंग होती थी। स्टैंडर्ड ब्रिक्स, हर सिटी में सेम साइज, सेम रेशियो, सेम डिजाइन। इसका मतलब ये था कि कंस्ट्रक्शन कभी रैंडम नहीं थी। बिना सीमेंट, बिना स्टील, बिना हेवी मशीन्स, फिर भी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट परफेक्ट। उनके वेट्स और मेजरमेंट्स इतने एक्यूरेट थे कि आज के साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के काफी करीब लगते हैं। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन थी, साइंटिफिक थिंकिंग थी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग थी। सोचो जरा, अगर ये सिविलाइजेशन और 500,000 साल तक चलती तो साइंस, सिटीज और सोसाइटी कितनी आगे होती। जब हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में सोचते हैं, हमें तुरंत याद आता है युद्ध, तलवारें, कॉन्क्वेस्ट्स, एम्पायर बिल्डिंग। पर इंडस वैली, यहाँ पिक्चर बिल्कुल अलग है। वेपन्स बहुत कम मिलते हैं, मास ग्रेव्स नहीं मिलते, बड़ी जंगों के क्लियर प्रूफ्स नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग कमजोर थे, इसका मतलब ये है कि ये लोग मैच्योर थे। ये लोग एक्सपेंशन से ज्यादा ट्रेड पे बिलीव करते थे। उनका ट्रेड नेटवर्क मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। शिप्स, सील्स, डॉकयार्ड्स, आइडियाज और गुड्स ट्रैवल करते थे, तलवारें नहीं। और फिर आती है सबसे बड़ी मिस्ट्री, उनकी लैंग्वेज। ऐसी स्क्रिप्ट जो आज तक पूरी तरह डिसाइफर नहीं हो पाई। सोचो, 5000 साल बाद भी हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे। उनके आइडियाज, उनके लॉज, उनके थॉट्स सब अभी भी खामोश हैं। इंडस वैली का एंड वायलेंट नहीं था। कहीं भी जलते हुए शहर नहीं मिलते, कहीं भी मास मर्डर के साइंस नहीं, ना कोई इन्वेडिंग आर्मी, ना कोई फाइनल डिस्ट्रक्शन लेयर। तो फिर हुआ क्या? साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं रिवर्स ने धीरे धीरे अपना रास्ता बदल लिया, क्लाइमेट चेंज हुआ, मॉनसून वीक होता गया, जमीन ड्राई होती गई, फार्मिंग मुश्किल होती गई, फूड कम होता गया, रिसोर्सेज कम होती गईं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग खत्म हो गए, ये लोग मरे नहीं, ये लोग अडैप्ट हुए, ये लोग माइग्रेट कर गए, ये लोग नई जगह बस गए।
एम्पायर बचाने के लिए जंग नहीं, पावर दिखाने के लिए लड़ाई नहीं, सिर्फ एक डिसीजन, सर्वाइव। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स नहीं हुई, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गई। शहर छोटे होते गए, पॉपुलेशन स्प्रेड होती गई, हमने बस उसे समझना छोड़ दिया। उनका नॉलेज, उनका प्लानिंग सिस्टम, उनका सस्टेनेबल लाइफस्टाइल शायद बाद की इंडियन सिविलाइजेशंस में धीरे धीरे मिक्स हो गया, पर टाइम के साथ हम उसकी वैल्यू भूल गए। आज हम सिटीज़ बिना प्लानिंग के बना रहे हैं, रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को इग्नोर कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म डैमेज। और 5000 साल पहले के लोग नेचर के साथ बैलेंस में जीना जानते थे, ओवर एक्सपेंशन से बचते थे, सिस्टम को इंडिविजुअल से ऊपर रखते थे। इंडस वैली सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक वार्निंग है और एक पावरफुल लेसन भी। एक सिविलाइजेशन जो साइलेंट थी, एडवांस थी और ईगो से फ्री थी, जो पावर से ज़्यादा प्लानिंग पे बिलीव करती थी, जो फ्यूचर के लिए सोचती थी, ना कि सिर्फ प्रेजेंट के लिए। सवाल ये नहीं है कि इंडस वैली कहाँ गई, सवाल ये है क्या हम उससे कुछ सीखेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर आप ऐसी ही डीप सिनेमैटिक माइंड ओपनिंग हिस्ट्री देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।